पूरे मेरे 15 ईयर्स में कभी किसी ने ऐसा टाइम नहीं दिया। उन्होंने मुझे बताया कि मॉर्निंग में 6 बजे आओ, तुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए ना तो मॉर्निंग 6 बजे आ। कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा लगा बस यार अब ये बिजनेस नहीं करना है? जनवरी 2025 में लिटरली मैंने 90% सोच लिया था कि बस अब नहीं हो पाएगा, मुझे छोड़ना है। सक्सेस स्टोरी ही बन चुकी है मेरी ये कि मैं आज नागपुर में फर्स्ट नंबर पे स्टैंड करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ बीएनआई। वाओ, जो मोटो लेके बीएनआई ज्वाइन किए ना, उसी पे रह के कंटिन्यू करना तो सक्सेस अच्छी तरह मिलेगी। amazing, amazing. थैंक यू। Thank you. Today I'm talking to Saurabh Chokhani, a member of BNI Magnetite and a co-title sponsor in BNPL. But I got introduced to him when he sponsored Ncube 2025 as a title sponsor. एंड जब हमारी बात हुई एक्सेट्रा तो एक चीज जो बहुत ही हटके मेरे लिए आई वो ये था दैट जनरली आई हैव सीन फाइनेंशियल एडवाइजर्स सेलिंग 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 सेलिंग, but he was someone else because he was educating and he was just telling what should be done, should not be done, not with the intention कि मुझे इनको client बनाना है. And I think that is something that really makes him stand apart. He has an experience of 15 years. I know वो वैसे दिखते नहीं है, लेकिन 15 सालों में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी है और इसमें ना जाते हुए कि फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है एक्सेट्रा, वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स फ्रॉम हिम। तो सौरभ मुझे ये बताओ, आपका द मोस्ट चैलेंजिंग क्लाइंट एंड क्या सिचुएशन थी एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? मैम देखिए, चैलेंज तो हमारे फील्ड में हर मिनट में होता है, बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एक इंसिडेंट याद आ रहा है, मैं वो बताता हूँ। एक क्लाइंट है मेरे जिनको मैंने अप्रोच किया था, तो उन्होंने मेरे को पूरे मेरे 15 ईयर्स में कभी किसी ने ऐसा टाइम नहीं दिया। उन्होंने मुझे बताया कि मॉर्निंग में 6 बजे आओ, तुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए ना तो मॉर्निंग 6 बजे आ। वाह, फॉर अ बोला सिंधी। सर ठीक है 6 बजे आता हूँ। वो अनफॉर्च्यूनेटली मैं 6 की जगह 10 मिनट लेट पहुँचा हूँ वहाँ पे। मैं गया, तो बोले नहीं करना है। बोला अंकल आपने बोले थे ना 6 बजे, 6:15 बज गए बोले। ठीक है। बोला अब कब आऊँ? तो बोले कल 6 बजे आ। मैं दूसरे दिन 6 बजने को 5 मिनट्स कम थे तभी पहुँच गया। मैं एक एक्सपेक्टेड था वहाँ से कुछ अमाउंट कि मैं इतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट उनसे लेना चाहूँगा, तो उन्होंने उसका 4 टाइम्स मुझे दिया। तो ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग था और एक लर्निंग भी इससे मुझे मिली कि मैं मेरे प्रोफ़ेशन के लिए कितना ऑनेस्ट हूँ, कितना पंक्चुअल हूँ, ये उन्होंने मुझे सिखा दिया। और उनका भी यही बोलना था कि मैं देखना चाहता हूँ कि तू कितना पंक्चुअल है, तू मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकता है क्या? इसीलिए मैंने तुझे बुलाया। वाओ, अमेजिंग। और इस प्रोफेशन में अगर आपको सबसे ज्यादा कुछ पसंद है तो वो क्या पसंद? इस प्रोफ़ेशन में पसंद तो बहुत चीज़ें हैं मैम, बट सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट चीज़ मेरी यही है कि मैं न्यू रिलेशंस, न्यू क्लाइंट्स को मिलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, कोल्ड कॉलिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि नए लोगों से मिलके नए लोगों को एजुकेट करूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मुझे बहुत पसंद है, ना कि रिपिटिटिव वही क्लाइंट के पास जा जाके सेलिंग करूँ। वो तो करता ही हूँ, सर्विसेज़ देता ही हूँ, बट न्यू लोगों को मिलना मुझे बहुत पसंद है। और ये बिज़नेस में बहुत अच्छी चीज़ भी है वो। बहुत ही बढ़िया। कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा लगा बस यार अब ये बिजनेस नहीं करना है, अब बहुत हो गया? ऐसा तो बहुत बार होता है मैम कि जभी भी रिजेक्शन आता है तो लगता है कि यार बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया। बट अगेन एक और चीज़ याद आ रही है मुझे। मैं नागपुर अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ, 2 इयर्स बैक। जनवरी 2025 में लिटरली मैंने 90% सोच लिया था कि बस अब नहीं हो पाएगा, मुझे छोड़ना है। तो मेरे एक गुरु है, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, मैं उनसे मिला कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो आप इतने बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, आप कैसे ये सोच सकते हो? उन्होंने मुझे बोला कि मैं 15 डेज़ का टाइम देता हूँ, मैं जो-जो बोलूँगा तुम वो करो, तुमको सक्सेस मिलेगी और नहीं मिलेगी तो तुमको जो डिसीज़न लेना है लो। उन्होंने जनवरी में मुझे बीएनआई के बारे में बताया। मैंने उसके बाद फरवरी में बीएनआई जॉइन किया और आज दिसंबर में मैं यहाँ हूँ। सक्सेस स्टोरी ही बन चुकी है मेरी ये कि बीएनआई जॉइन किया और बीएनआई जॉइन करने के बाद बीइंग फ्रॉम अ न्यू सिटी टू अ डिफरेंट प्लेस, मैं आज नागपुर में फर्स्ट नंबर पे स्टैंड करता हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ बीएनआई। वाओ, जो मोटो लेके बीएनआई जॉइन किए ना, उसी पे रह के कंटिन्यू करना तो सक्सेस अच्छी तरह मिलेगी।
Wonderful. Amazing, amazing. Thank you. Thank you. But other than that as well, he is an amazing person with amazing experience, learnings, etc. So don't forget to do a one-to-one with him.